मैथ्स सॉल्व नहीं होने का मैंने अधिकतर ये कारण देखा है कि आप उसको लेकर बहुत नेगेटिव हैं। आपके लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप तो ये मान लो कि हमें स्कूल में जो भी हमने पढ़ा वो सब भूलना है, कुछ नहीं आता, एकदम फ्रेश स्टार्टिंग करनी है और हमें नहीं पता कि मैथ्स अच्छा है कि बुरा है, ये तो हम पढ़ेंगे तब डिसाइड करेंगे। समझ में आया? तो पहले तो जो स्कूल का इंप्रेशन है ना, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको आप साफ कर दीजिए, नए सिरे से आप शुरुआत करिए। क्योंकि बाद में 2-3 साल बाद जब मैंने 10th से बायोलॉजी लिया, फिर समझ में आया कि डॉक्टरी भी अपने बस की नहीं है ना, फिर वापस से टीचिंग की तरफ मेरा झुकाव हुआ, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आने लगा, तो मैंने शायद 12th से ही पढ़ाना चालू कर दिया था। और फिर पहले मैं इंग्लिश पढ़ाता था, उसके बाद फिर कुछ समय बाद में मैथ्स विषय पे आया, और जब मैथ्स को मैंने पढ़ा, उसको फिर बाद में पढ़ाना भी शुरू करा, तो मुझे एक बात समझ में आई कि यार ऐसा मैथ्स तो स्कूल में पढ़ाया ही नहीं कभी किसी ने। आप जब यहाँ पे जो पढ़ रहे हो, ऐसा मैथ्स हमने स्कूल में पढ़ा है क्या? वहां तो ऐसा होता ही नहीं था। एक विषय, एक चैप्टर होता था, 10-15 सवाल होते थे, उसमें आधे सवाल कराते थे, उसमें भी 2 सवाल IMP बता देते थे, और ज़्यादा हालत ख़राब है तो बताते थे बेटा तू तो यही पढ़ के चले जाना बस, है ना। और उसमें भी फॉर्मूले होते थे, रट्टा मारते थे, यही सिस्टम चलता था। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूले का कोई रोल नहीं है। एडवांस मैथ्स में है, लेकिन अरिथमेटिक में फॉर्मूले का कोई रोल नहीं है। पूरा खेल जो है वो लॉजिक्स का है और दिमाग लगाने का है ना। तो मेरा ये मानना है, और आपके दिमाग में भी अगर अभी तक ये है कि अगर हम मैथ्स विषय के विद्यार्थी होते, या हमारा और BSc मैथमेटिक्स होता या MSc मैथमेटिक्स होता, तो हमारा मैथ्स अच्छा होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ी सी माथापच्ची कर सकते हैं, तो आप आराम से मैथ्स सीख सकते हैं। ठीक है। मैथ्स अच्छा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना, जिस पे आप काम ही नहीं करते हो। ठीक है। पहाड़े कहां तक याद है? कितने लोग हैं जिनको 30 तक पहाड़े याद है, 30 तक? ये देखो, इतने बड़े हो गए, पहाड़े ही याद नहीं है तुम्हें। 20 तक तो स्कूल में ही करा दिए थे, उसके बाद तुमने 10 भी नहीं करे उससे ज्यादा, और वो भी कराए नहीं थे, डंडे मार मार के करवाए थे। करना तो हम तब भी नहीं चाहते थे, है ना। तो मान लीजिए आपने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज आपको क्लास में पढ़ाया, 50 सवाल, 100 सवाल, 150 सवाल जो भी कराए वो आपने करे, आपने उन सभी का रिवीजन किया, फिर आपने परसेंटेज के पुराने वर्ष के प्रश्न और हल करे, 100-200 सवाल अपनी तरफ से और हल करे। इसके बाद आपसे परसेंटेज में लगभग हर सवाल बनेगा, लेकिन इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है। हम क्या गलती करते हैं कि जो क्लास में पढ़ा वो पढ़ लिया, बहुत ज्यादा हो गया तो रिवीजन कर लिया, इसके आगे कुछ नहीं, या 10, 20, 30 सवाल कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लिया, तो इससे आप कभी मैथ्स अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मैथ्स अच्छा करना हो या इंग्लिश, मैं सभी विषयों के लिए आपको बोल रहा हूं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी।